दोस्तों, अब तक तो आपने सुन लिया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एग्जिस्टिंग करेंसी है यानी कि 500 और 1000 के नोट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्या इसके इफेक्ट्स हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी आप देख रहे हैं ये आरबीआई से आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की थी और ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि एक भारतीय होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने कल अनाउंसमेंट किया था कि 8 नवंबर 2016 से जो 500 और नोट्स के एग्जिस्टिंग नोट्स हैं इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पर ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगी। लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये कहीं भी चल सकते हैं। तो अगर आपके पास आपके घर में कहीं भी 500 या 1000 के नोट्स हैं तो आप उन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं और समा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। अभी मैं एक बैंक से आ रहा हूँ तो इस नोट्स जो करेंसी एक्सचेंज हुई है उसकी वजह से एक दिन के लिए यानी कि आज 9 दिसंबर 2016 के लिए बैंक बंद कर दिए गए हैं और कई जगह पर सिर्फ एक दिन यानी कि आज के लिए एटीएम भी बंद रहेंगे और कई जगहों पर 10 दिसंबर को भी एटीएम बंद रहेंगे। तो इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहेगी, तो आज हम बात करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं ये चेंज क्यों हुआ है। तो पहला इसका मेन रीज़न है ब्लैक मनी। लोगों के पास ऐसी आय है जिसको वो घोषित नहीं करते, या ब्लैक मनी तो आप सबको जानते हैं कि गवर्नमेंट को बताते नहीं है, हम 2 नंबर में पैसा कमाते हैं। तो ये जब इन नोटों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 500 या 1000 के नोट स्टोर करते हैं, तो उन्हें अपनी आय घोषित करनी पड़ेगी। दूसरा है जो हमारे नेपाल से या और किसी रीजन से हमारे यहाँ जो भी फेक करेंसी आ रही है तो उस पर हम एक लगाम कर सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है क्योंकि जो नए नोट्स आए हैं 500 और 2000 के, उनमें जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए उनका जो कलर है वो काफ़ी रिस्पेक्टिव है और उनमें कुछ नए साइंस है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरा है जो टैक्स कलेक्शन है। मैं अभी अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का बयान सुनना था। उन्होंने बताया कि हम जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने घर में 10, 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपया जो रखते हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिनके पास ब्लैक मनी है, जो जिनके पास अपने पैसों का हिसाब नहीं है, तो जो भी एंट्री बैंक में होगी वहाँ उस पर गवर्नमेंट की आई होगी। पर अगर आपके पास ऐसा कोई भी ब्लैक मनी नहीं है, इसका 2 नंबर की आय नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े दिन के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल रहेगा पर हम बिल्कुल ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि जैसे मैं बता रहा था कि हम ये पैसे जो कि 72 घंटे और एप्लीकेबल हैं इन नोट्स की वैल्यू वो कहाँ कहाँ पर है। तो पहले तो पेट्रोल पंप पर आप इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर आप इन नोट्स से मेडिसिन खरीद सकते हैं। टोल प्लाजा पर भी ये एक्टिव है और मेट्रो पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं तो 72 आवर्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं दूसरे देशों से, उनका भी इस चीज़ के बारे में पूरा ख्याल रखा जाएगा जो कि करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इस कारण के लिए जो नई करेंसी आ रही है, बैंक को 1 दिन के लिए और एटीएम को 1 या 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। तो अब मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर नोट्स हैं तो उन्हें आप कैसे डिपॉजिट करें। तो अगर आपके पास कुछ भी आय है तो 11 नवंबर 2016 से आप किसी भी बैंक में जाकर अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अपने अकाउंट में बिना किसी प्रॉब्लम के आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पर अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो पहले कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए आप 4000 रुपये से ज़्यादा एक खाते पर एक्सचेंज करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं करा सकते। पर ध्यान रखें, आपको एक्सचेंज कराने के लिए एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है, अगर जब हमारे एटीएम खुल गए तो आप एक दिन में 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद आप 4000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे एक दिन में। पर इन दोनों केस में आप एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा रुपये नहीं निकाल सकते। तो ये बात भी आपको
ध्यान में रखनी होगी। तो अब अगर आपको कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे कि नेट बैंकिंग करनी है, जो कुछ भी है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें एक बार चीज़ और आती है जो आरबीआई ने बताई है, जो जिन लोगों के पास बैंक का अकाउंट नहीं है वो क्या करें। तो जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके लिए बहुत सिंपल है। अगर उनके किसी रिलेटिव या दोस्त के पास बैंक अकाउंट है तो आप उन्हें पैसे देकर अपना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हैं। पर उस दोस्त को आपको रिटर्न में देना होगा कि मैंने इतने पैसे दिए और मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए मैं एक्सचेंज कराना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया और बोल्ड डिसीजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो कि बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो चेंज हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट्स बंद किए, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? काफ़ी फ़ायदे होंगे। जैसे कि हमारे देश का जो काला धन है वो हमारे देश में ही रहेगा। जिन्होंने इन नोट्स के यूज़ में उसे स्टोर किया गया उन्हें वो डिक्लेयर करना पड़ेगा और हमारे ब्लैक मनी का थोड़ा सा सोल्यूशन तो निकल आएगा। हालांकि कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, पर काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे देश में अब कोई सी भी फेक करेंसी नहीं आएगी। और तीसरा फ़ायदा है जो हमारे इस चीज़ से जो हमें टैक्स की कलेक्शन होगी, हमारे देश को टैक्स की कलेक्शन होगी, उससे हमें बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो भी टैक्स हम देते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो हमारे पर ही खर्च कर दिया जाता है। तो दूसरों की जो पगार है, जब वेज जिसे हम कहते हैं, उन्हें दे दी जाती है, नई नौकरीज प्रोवाइड या नई जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। और जिससे हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी आगे जाएगी और जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। मैंने अपने छोटे से चैनल पर ये अपना फ़र्ज समझा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें। ये वीडियो किसी भी मायने से मैंने मोनेटाइज नहीं किया है। तो अगर आपको कोई भी सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो में केवल इतना ही। देखते रहने के लिए धन्यवाद।